नमस्कार। आज की बात थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि दो बहुत बड़ी न्यूज़ सुबह से चल रही है मीडिया में, और उन दोनों को मिक्स करते हुए पिछले 5-7 दिन से हर चैनल सावरकर जी को लेके बातें कर रहा है। एक किताब छपी है उनके बारे में और फिर से उनको भारत रत्न देने के लिए एक मुहिम चल पड़ी है। और हम सभी जानते हैं कि उनको भारत रत्न देने के पीछे असली मकसद क्या है, और वो ठीक है, उनका राइट है। आप उसे पॉलिटिकल कह लीजिए, उनकी एक आइडियोलॉजी कह लीजिए जिसको लेके करंट रिजीम अलाइंड है। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है जो शायद बहुत दब रही है इन सब में, वो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा से एम्स में एडमिटेड हैं और नाउ ही इज 89। सो भगवान करे वो स्वस्थ रहे। और मैंने क्यों इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा कि दोनों को मिक्स करते हुए कि वीर सावरकर जी का नाम लिया जा रहा है भारत रत्न के लिए। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो जिनकी न्यूज़ आई शायद हम उन्हें भुला चुके हैं पिछले 4-5 साल में, और शायद उनकी वो गलती भी रही। मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस यू हैव बीन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शायद जब वो 2014 में हट गए थे तो उनको राज्यसभा की सीट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, एंड ही शुड हैव रिटायर्ड ग्रेसफुली। शायद उस काम के अलावा ही हैज़ गॉट अ ग्रेट करियर। और जितने भी मेरी जनरेशन के लोग हैं या मुझसे थोड़े से सीनियर हैं, बच्चे तो बिल्कुल ही उनको जानते हैं। 10 साल के प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2014, उनके ऊपर आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई परिवारवाद का दाग नहीं, कोई परिवार के लिए काम नहीं करना। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल थॉट्स। कोई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहता है, कोई कहता है कि वो 10 जनपद के इशारों पे चलते थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सो यूपीए 1 प्लस यूपीए 2 लुकिंग एट कि वो उनके पास कभी भी एक पूरी मेजोरिटी नहीं थी। ही हैज डन अ गुड जॉब एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली 91 से 96 जब वो फिनांस मिनिस्टर थे, द वे ही हैज टेकन द इंडिया फ्रॉम ओल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन डोर इकोनॉमी सब्सटैंशियल है। तब मैं छोटा ही था, 14 साल का था जब भी हुआ होगा, लेकिन जो मुझसे 4-5 साल सीनियर थे, जब मेरी प्लेसमेंट्स का टाइम आया बीटेक के बाद और मेरी फर्स्ट जॉब कोका कोला कंपनी में थी, वो इसी वजह से शायद कोका कोला वापस आई थी क्योंकि 91 टू 96 में मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर थे। लेकिन अक्सर हम लोगों की नॉलेज यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको पता है कि फिनांस मिनिस्टर बनने से पहले वो एक तरह से पूरी पब्लिक लाइफ में रिटायर हो चुके थे। तो करंटली ही इज 90, ही वॉज ऑलरेडी अबाउट 60 व्हेन ही बिकेम फिनांस मिनिस्टर, और उससे पहले ही वॉज नेवर अ पॉलिटिशियन। और जो उनकी लास्ट जॉब थी एज अ सीनियर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, वो थे आज जो हम नीति आयोग बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। और उससे पहले वो 3 साल आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो अगर आज की परिभाषा में देखते हैं तो वी नो कि आरबीआई गवर्नर को हम किस इज्जत से देखते हैं। वो जो पोजीशन थी वो उनको 80s में मिल गई थी, राइट। और उससे पहले वो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे। उससे पहले ऑफ कोर्स ही वॉज इनटू एकेडमिक्स। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सर्व कर चुके सक्सेसफुली, आरबीआई गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के हेड। 1987 में ही उन्हें पद्म विभूषण मिल गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उस जमाने में, तब जब तक वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड नहीं थे। ये चीज का ध्यान कीजिएगा क्योंकि टेक्निकली तो ही बिकेम पॉलिटिशियन ओनली इन 1991 जब उनको नरसिम्हा राव ने चुना फिनांस मिनिस्टर बनने के लिए। जिस तरीके से मिस्टर एस जयशंकर को चुना गया है मोदी जी के द्वारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनने के लिए बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, बिल्कुल ऐसे मनमोहन सिंह जी का था। तो ठीक है, आज शायद हम एस जयशंकर को उस तरह से नहीं जानते, लेकिन 30 साल बाद सोचिए तो आफ्टर 87 जब उन्हें पद्म विभूषण मिल चुका था, राउंड विच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, उसके बाद उन्होंने फिनांस मिनिस्ट्री पूरे 5 साल सर्व की, एंड ही वॉज ऑलवेज इन गवर्नमेंट, ही नेवर वॉन लोकसभा इलेक्शन। और फिर 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर। जैसा मैंने कहा, जब 2014 में या 19 में यूपीए हार गए, कांग्रेस हार गई, शायद मनमोहन सिंह जी के लिए बहुत अच्छा रिटायरमेंट रहता कि वो लोकसभा राज्यसभा की सीट ना लेके ही शुड हैव जस्ट लिव्ड अ रिटायर्ड लाइफ। बट उसके अलावा ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडिया। और जहां वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसके बारे में मेरा कोई आर्ग्यूमेंट या मेरी कोई थॉट नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ दैट डॉक्टर मनमोहन सिंह श्योरली डिजर्व्स भारत रत्न।
और उनको मिलना चाहिए। और मतलब राइट नाउ इज द हाई टाइम कि बिफोर की समथिंग बैड हैपन्स टू हिम, शायद वी कैन ऑनर हिम एज व्हेन ही इज अलाइव, जो कि अब 26 जनवरी आने वाली है। मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव फील कि इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ भारत रत्न जिनको आज तक मिला है, जो मनमोहन सिंह का पूरा करियर रहा, और हम कह सकते हैं कि 2014 तक जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज 83, तो उन्होंने कम से कम एक 50 साल सर्व किया है वर्ल्ड और इंडिया को, और बहुत ही अच्छे से सर्व किया है, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस से सर्व किया है। तो अगर उनको नहीं तो किसको, मतलब शुड आई से लाइक दिस कि हमने देखा किन किन लोगों को मिला है। और वीर सावरकर के बारे में मेरा कोई वो नहीं है, बट चूंकि सारी न्यूज इकट्ठे चल रही हैं, तो जिस तरह वीर सावरकर को लेकर बात करते हैं, आई नो कि मनमोहन सिंह, मैंने वही कहा शायद अगर मनमोहन सिंह जी इस समय कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर ना होते और वो छोड़ देते, तो नोइंग द फिलॉसफी और द थॉट प्रोसेस ऑफ नरेंद्र मोदी, आई एम श्योर कि नरेंद्र मोदी उनको वो सम्मान दिलवा देते जो शायद कांग्रेस नहीं दिलवा पाई, और तब वो खुद भी पीएम थे। बट पर्सनली स्पीकिंग आई रियली बिलीव कि नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, थोड़ा सा मनमोहन सिंह जी को मतलब मिल के इन्हें शायद एक काम करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी शुड लीव राज्यसभा सीट ऑफ कांग्रेस, ही शुड बिकम अ न्यूट्रल पर्सन, और वंस ही बिकम द न्यूट्रल पर्सन, आई एम श्योर Narendra Modi ji will love to nominate him for the position of for the award of Bharat Ratna, and he truly deserves it। तो इस वीडियो के माध्यम से बल्कि शायद मैं ये कैंपेन भेजना चाहूँगा मीडिया वालों तक कि वीर सावरकर को मिले या ना मिले, या किसी और को मिले या ना मिले, सबसे पहले जो करंट, जो हम कहते हैं जो बचे हुए हैं पुराने में, बाकी सबको तो हमने निपटा दिया है, लेकिन अब कुछ सालों में जो फिलहाल पिछले 25 साल के परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो बिफोर एनीबडी एल्स आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज सर्व्ड द कंट्री एज मच एज अटल बिहारी वाजपेयी, इफ नॉट मोर। तो जस्ट बिकॉज ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वी शुड नॉट शो दी हमें छोटा दिल नहीं दिखाना चाहिए, और उनका भारत रत्न 100% बनता है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। धन्यवाद।